महासमुंद लोकसभा भाजपा अधिकृत प्रत्याशी रूपकुमारी चौधरी का हुआ धमतरी आगमन। महासमुंद लोकसभा भाजपा अधिकृत प्रत्याशी रूपकुमारी चौधरी का धमतरी आगमन हुआ। जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धमतरी के हृदय स्थल घड़ी चौक में उनका पटाखे फोड़कर फूल माला पहनकर जोरदार स्वागत किया। वही इसके बाद जिले की धमतरी की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लिया और इसके साथ ही शहर के इंडोर स्टेडियम में शक्ति वंदन नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुनने रूपकुमारी कार्यक्रम में पहुंची, जहां काफी संख्या में भाजपा की कार्यकर्ताएं और महिलाएं मौजूद रही। वही भाजपा कार्यालय में एक बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए लोकसभा प्रत्याशी रूपकुमारी ने कहा, इस बार चुनाव में मोदी की गारंटी ही जीत दिलाएगी और आगामी लोकसभा चुनाव की 11 की 11 सीट बीजेपी की जीत में होगी। इस बार 400 पार की जीत का दावा भी रूपकुमारी ने किया कि जो आवास भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास, वो हमारी बहनों के नाम से मिलता है। आप सभी लोगों का अकाउंट जो खुला, बहनों का इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें हैं, इन सभी का अकाउंट आज सबका खुल गया है। एक समय था कि 5 बहनों का भी बैंक में खाता नहीं खुलता था। इसका मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके मेहनताना को कोई भी बीच में डकार मत सके, सीधा सीधा बेनिफिट आपको सीधा उसका फायदा पहुंचे। ये देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है। हमारे यहाँ आवास की बात को लेके आप कल्पना करिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से शौचालय की बात की थी, तो तब कुछ लोग उसको हंसी का पात्र बनाते थे कि भाई यहाँ पे लाल किले से शौचालय की बात हो रही है करके। लेकिन कल्पना करिए, महिलाओं के दर्द को अगर किसी ने समझा तो प्रधानमंत्री जी ने समझा। ऐसी तमाम योजनाएं हैं। आज आप मन की बात हर महीने सुनते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात के माध्यम से हजारों और सैकड़ों किलोमीटर दूर हमारी वो बहनें जो अच्छे कार्य करके आत्मनिर्भर हो रही हैं, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा रही हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट कर रही हैं, तो ऐसी तमाम योजनाओं का फायदा लेकर के जो महिलाएं आज सशक्त हो रही हैं, तो वो देश के प्रधानमंत्री जी की देन है। आज हम सब, हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री जी का भी सुनेंगे। आप सबसे मैं आज तो हाथ जोड़ करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो ये जो संभव हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद ही संभव हुआ। लोकसभा में भी आरक्षण बिल पास हुआ महिलाओं के लिए, तो भाजपा के सरकार में, और इसी के तहत महासमुंद में महिला प्रत्याशी घोषित किया गया। प्रदेश में 11 लोकसभा में महिला प्रत्याशी, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का तो बहुत बहुत हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे मोदी जी महिलाओं के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील हैं। आपने देखा है कि आज तक इतिहास में महिलाओं के लिए किसी ने इतनी चिंता नहीं की थी जितना देश के प्रधानमंत्री जी ने कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए जो भी बातें आएंगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र को लेके हो, चाहे उनके अधिकार की बात करें, चाहे सबके प्रति संवेदनशील है, लेकिन अगर कोई बातें आएंगी तो निश्चित रूप से उनके लिए हम बात रखेंगे।